So I welcome you all in my class. I hope you will be fine. And myself Mohammad Sajid, and today we will study about the another abiotic agent, that is pollination by air, that is anemophily. Pollination by air is called anemophily. अच्छा, flower prefer biotic agent over abiotic agent for transfer of pollen grain from anther to stigma. क्यों? Because we know that biotic agents are more intelligent and the chances of pollination will be more higher in compared to abiotic agent, because air is non-directional and the chances of pollination will be very rare. अच्छा, we will study that in anemophily pollination will be done by air. अच्छा, हमें पता है कि एनिमोफिली के अंदर पॉलिनेशन किसके साथ होना है? एयर के द्वारा होना है, तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा? बहुत कम होगा। इसी चांसेस को कंपनसेट करने के लिए फ्लावर क्या करेगा? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करेगा। In order to compensate the low probability of the chances of pollination, flower will produce a huge amount of pollen grain. क्लियर है बात? अच्छा, इसी बेहतरीन एग्जांपल है सल्फर शावर। ये जो पाइनस है ना, हमारा एक जिम्नोस्पर्म है, हील एरियाज के अंदर आराम से मिल जाएगा ये पाइनस। जब हम ड्राई कंडीशन में जाएंगे ना, समर में, बिल्कुल चारों तरफ पूरे इन्वायरमेंट में कैसा रहेगा? येलो। एंड द स्पेशल शावर इज कॉल्ड सल्फर शावर। उसको स्पेशल नाम दे दिया क्या? कौन सा नाम दे दिया? सल्फर शावर। क्लियर बात? ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे कि हमें पता है कि हमारा जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन एयर के थ्रू होना है, तो उसको सजने संवरने की ज़रूरत नहीं। दे नॉट नीड टू बी फ्रैगनेंट और आइदर टू बी अट्रैक्टिव। तो एनिमोफिलस फ्लावर आर नाइदर अट्रैक्टिव नॉट फ्रैगनेंट। क्यों अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेगा वो? बिला वजह अपना एनर्जी नेचर क्यों इन्वेस्ट करेगा फ्लावर को सजाने में और संवारने में? ठीक है। तो फ्लावर के अंदर, इस तरह के फ्लावर के अंदर हम देखेंगे कि एडेप्टेशन क्या होगा? बहुत कम। ठीक है। तो हम अगर बात करें पॉलन ग्रेन के फीचर्स की बात करें, अच्छा, एडेप्टेशन होगा कहाँ पे? पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पे, ताकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या हो, मतलब जो भी कम है उसको क्या किया, बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन, सबसे पहले अगर बात करें पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन के नंबर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। उसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, जितनी ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं उसको नॉन स्टिकी बनाना पड़ेगा, ताकि वो कहीं दूसरी जगह जाके चिपके नहीं। पता चला कि यहाँ गया तो वहाँ चिपक गया, जहाँ मतलब पॉलन ग्रेन जैसी जहाँ गिरा वहीं पे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ठीक है। अगर स्टिकी होगा, सिंपल सी बात है, स्टिकी अगर हमारा पॉलन ग्रेन होगा तो हमारा उसका जो वेट होगा, जैसे डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर, वो उसके ऊपर चला आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसीलिए हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? लाइट इन वेट होता है और क्या होता है? ड्राई होता है। अच्छा, लाइट इन वेट का क्या फ़ायदा होगा? ताकि जो है एयर के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। अच्छा, पॉलन ग्रेन को ड्राई रखने का ये फ़ायदा होगा कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र में क्या होगा? आसानी होगी। मतलब जो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं ट्रैप होगा। क्लियर बात है? अच्छा, उसके अलावा हम लोग देखें कि नंबर में क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, जिधर इस तरफ अगर जो है एडेप्टेशन है, तो उसी तरह किधर एडेप्टेशन होगा? स्टिग्मा के ऊपर एडेप्टेशन। देखो, स्टिग्मा का सरफेस एरिया करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए इसका, स्टिग्मा, टू रिसीव पॉलन ग्रेन। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑफ द पॉलन ग्रेन विल बी मोर। ठीक है। साथ में उसको क्या करना पड़ेगा? स्टिकी बनाना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन क्या हो जाए? ट्रैप हो जाए। देखो, उधर तो ड्राई रखा है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? स्टिकी बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी पॉलन ग्रेन गिरे। एक देखे थे कि एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, वो तो बहुत कम चांसेस ही एक पॉलन ग्रेन पहुंच पाया। अगर वो भी अगर ट्रैप नहीं हो पाएगा तो क्या फ़ायदा हुआ? इसीलिए स्टिग्मा के ऊपर ये जो है एक एडेप्टेशन होती है कि स्टिग्मा को इस तरह बनाया जाता है एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर कि वो कैसा हो? स्टिकी इन नेचर हो। दूसरी बात, वो फीदरी या हेयरी होगा। फीदरी या हेयरी के होने से क्या होगा? ताकि जो भी एयर बॉर्न हमारा पॉलन ग्रेन वो आसानी से क्या होगा? ट्रैप होगा। सिंपल सी बात है। अगर जो है जैसे हवा के अंदर झूलता रहेगा, हमारा जो स्टिग्मा है और स्टाइल है वो क्या है? हवा में झूलता रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्न कॉब। हमारा जो कॉर्न कॉब है ना, बाली, किसका बाली? मक्के की बाली। मक्के की बाली एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं? टैसल्स। क्या बोलते हैं? टैसल्स आर नथिंग, एक्चुअली दे आर स्टाइल इन स्टिग्मा। हमारा स्टाइल का लेंथ क्या हो गया? बड़ा हो गया। स्टाइल जो था हमारा फ्लावर का जो स्टाइल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का जो पहले देखे थे, ऊपर क्या था? स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और बीच में क्या था? ओवरी।
तो हुआ ये है कि ये जो स्टिग्मा, ये जो हमारा स्टाइल है ना, वो क्या, उसका लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और वो प्रोट्यूड करके बाहर आ गया फ्लावर के हिसाब से, और एयर बॉर्न, ये जो है बाहर आकर के मॉडिफिकेशन किया है, और एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। क्लियर है बात। उधर हम लोग पॉलन ग्रेन का फीचर पढ़े, दूसरे इधर किधर किसका फीचर पढ़े, स्टिग्मा का पॉलन फीचर। पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, ड्राई इन वेट होना चाहिए, नंबर में ज़्यादा होना चाहिए, और लाइट वेट होना चाहिए। स्टिग्मा की बात की जाए तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फीदरी एंड हेयरी होना चाहिए, ताकि वो एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन क्या करे, आसानी से ट्रैप कर सके। एग्जाम्पल में याद रखना है कॉर्न कॉब, आगे हम लोग देखेंगे डायग्राम, तो उसमें देखेंगे। अच्छा, जो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर जो है जो भी कुछ करता है ना, बहुत मतलब कि क्या बोले कि नेचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली, आई कैन से नेचर इज़ एक्चुअली, मतलब वो वहीं पे एनर्जी अपना इन्वेस्ट करता है जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे देखो उसने क्या किया कि जो है हम ये देखे थे कि अगर बात करें कैलिस्टोगैमस फ्लावर, द फ्लावर विच नेवर ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ प्रोड्यूसेस एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड सेट मीन्स बिल्कुल कितना नंबर ऑफ सीड होगा उस पार्टिकुलर सीड के अंदर, वो पार्टिकुलर फ्रूट के अंदर कितना नंबर ऑफ सीड होगा, वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन वहाँ पे क्या होगा भाई, इतना ज़्यादा पॉलन ग्रेन है वो बंद का बंद ही रह गया, तो जितना का जितना ओव्यूल है उतना को उतना ओव्यूल, सारा का सारा ओव्यूल हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, सारा का सारा ओव्यूल फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, सारा का सारा सीड बन जाएगा। लेकिन देखो नेचर ने क्या किया, एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल को ज़्यादा नहीं बनाया, ओव्यूल को ज़्यादा नहीं बनाया, फ्लावर को ज़्यादा बनाया। अच्छा, ओव्यूल को ज़्यादा नहीं बनाने का रीज़न ये है कि सोचो कि इन एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एयर इज़ वेरी रेयरेस्ट चांस। तो सोचो कि फ्लावर जो है एक पॉलन ग्रेन मुश्किल ही से आ पाएगा। सोचो कि किसी स्टिग्मा के ऊपर एक पॉलन ग्रेन की लैंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, बहुत कम होगी। अच्छा, अगर सोचो कि अगर नेचर जो है 5 ओव्यूल बनाता और 5 पॉलन ग्रेन अगर नहीं पहुंच पाता तो बाकी का 4 क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने क्या सोचा कि क्यों अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें, हम क्या बनाएं, उसके ओवरी के अंदर सिर्फ सिंगल ओव्यूल बनाएं, ताकि वो सिंगल ओव्यूल अभी अगर फर्टिलाइज हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्लियर है बात। इसका मतलब ये होगा कि मोस्टली जो भी एनिमोफिलस फ्लावर होगा उसके अंदर जो सीड होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। तो हम ये देखेंगे कि एनिमोफिलस फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इनसाइड दी ओवरी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हम ये देखेंगे एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर एनिमोफिली इज कॉमन अमॉन्ग ग्रासेस, जितनी भी ग्रासेस फैमिली। अच्छा, मोनोकॉट के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन बाय एयर। क्लियर है बात, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, पॉज करो। अच्छा, तो हमने ये देखा कि हमारा जितने भी एनिमोफिलस फ्लावर हैं, एनिमोफिलस फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इनसाइड दी ओवरी। ठीक है, दूसरा फीचर मैंने ये बताया कि हमारा जो एनिमोफिलस फ्लावर है, तो एनिमोफिलस फ्लावर का दूसरा फीचर हमारा क्या है, अच्छा, ये किसके अंदर कॉमन होता है एनिमोफिली, इट इज़ कॉमन इन ग्रासेस। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमारा एनिमोफिलस फ्लावर आर हैविंग सिंगल ओव्यूल इनसाइड दी ओवरी। दूसरा फीचर ये है कि जो है फ्लावर आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, फ्लावर आर पैक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलता मैं, ये जो है दे हैव सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी एंड ऑल द फ्लावर आर पैक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉर्न कॉब के बारे में थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं। कॉर्न कॉब, मक्के की भाली। अच्छा, अगर देखिए इसके अंदर कॉर्न कॉब के अंदर ये कौन सा लीव है पता है, रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन वाला, पैरेलल वेनेशन इसी मोनोकॉट के अंदर है ना, मोनोकॉट के अंदर है, अनाज वगैरह जो भी है। अच्छा, इसके अंदर हम ये देखें, ये जो बाहर जो बाली की तरह निकला हुआ फीदरी हेयरी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रोड्यूसिंग आउटसाइड द फ्लावर इज एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं, टैसल्स। दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड स्टाइल एंड स्टिग्मा। हुआ ये कि जो भी हमारा एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन है उसको ट्रैप करने के लिए, स्टाइल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और हवा में क्या कर दिया गया, उसको वो प्रोट्यूड कर रहा है हवा के अंदर, और जो भी एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन है उसको क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है। क्लियर है बात। अच्छा, जो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बहुत सारा जो हमारा स्टाइल एंड स्टिग्मा है ना, उसके अंदर क्या होगा, इसके एक्चुअली होता है कि इसके अंदर जो है बहुत सारा क्या होता है, फ्लावर पैक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और बहुत सारा फ्लावर का बहुत सारा स्टाइल एंड स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, टैसल्स बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। मोनोकॉट के अंदर हमारा ये आता है ग्रासेस, ठीक है, ठीक है। तो हमारा देखे थे कि एनिमोफिलस फ्लावर की क्या क्या क्वालिटीज़ है, देख लिया हमने। ये पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
इनॉर्मस इन नंबर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें किसका, स्टिग्मा की बात करें, तो वेल एक्सपोज, अच्छा वेल एक्सपोज स्टैमन एक वो भी क्या है, खासियत है, ताकि अगर हमारा स्टैमन जो है अगर वेल एक्सपोज होगा तभी तो हमारा जो आसानी से पॉलन ग्रेन बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे, हमारा जो एंथर है, तो एंथर भी कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए, तभी तो एयर एयर करंट जैसे ही आएगा तो उसको उड़ा के आराम से ले जाएगा। ठीक है, तो वेल एक्सपोज स्टैमन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। अगर बात करें स्टिग्मा का, तो स्टिग्मा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्टिकी नेचर होना चाहिए और फिदरी या हेयरी होना चाहिए। एग्जाम्पल में कॉर्न कॉब देखे थे, कॉर्न कॉब और जो टैसल्स है, एक्चुअली टैसल्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड स्टाइल एंड स्टिग्मा दैट प्रोट्रूड इन द एयर टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। क्लियर बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अच्छा, एक और नोट बना करके, ये पॉलन, अच्छा एनिमोफिलिया आर कॉमन इन ग्रासेस एंड एनिमोफिलस फ्लावर हैविंग सिंगल ओव्यूल इनसाइड दी ओव्यूल। ठीक है, और उसका हम लोग रीज़न भी देखे थे कि नेचर ने किस तरह एनर्जी कंजर्व किया था, क्योंकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इन एयर इज़ वेरी रेयरेस्ट। इसीलिए क्या करना है, एनर्जी को मतलब बचाना है, कंजर्व करना है और सिंगल ओव्यूल बनाना, ताकि अच्छा एक ओव्यूल का भी हो जाए ना तो बहुत काफ़ी है। देखे थे कि ये सिंगल ओव्यूल होता है और फ्लावर किस फॉर्म में होता है, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, क्या ग्रुप के फॉर्म में। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल एक्वेटिक प्लांट आर हाइड्रोफिली। इट इज़ मतलब हमारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि जितने भी हमारा एक्वेटिक प्लांट्स है दे आर हाइड्रोफिली। अच्छा एग्जांपल देखो, 3 एग्जांपल है, तो वाटर हायासिंथ है, वाटर लिली है और लोटस, दे आर एंटेमोफिलस, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। अच्छा एग्जांपल हो गया ना, मतलब एक्वेटिक प्लांट होने के बावजूद भी क्या, एक्वेटिक प्लांट होने के बावजूद भी हाइड्रोफिलस ना होकर क्या होना, एंटेमोफिली। क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूज़न। जब वाटर हाइसिंथ गया बोलते टैरेट ऑफ बंगाल, इंडिया के इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन बाद में जो इतना ज़्यादा फैल गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है अपना जो है नंबर जो है ना बहुत तेज़ी के अंदर पूरे जो है तालाब में, पूरे पॉन्ड के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से किसको दिक्कत होती है, फिशेस को, मैरीन एनिमल्स जो भी है उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा हम लोग देखेंगे कि अगर बात करें हाइड्रोफिली का, तो हाइड्रोफिली क्या बहुत रेयर है, क्या है, हाइड्रोफिली आर वेरी रेयर एमंग फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक जो है ना ओनली 30 जेनरा हैज़ बीन नोन टिल नाउ विच इज़ हैविंग हाइड्रोफिली। ठीक है, और उसके अंदर भी 30 जेनरा, मोस्ट ऑफ देम आर मोनोकॉट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोफिली इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा क्या है, हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी मीन्स सरफेस, जैसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू, हाँ स्किन हमारा क्या है, एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस, तो हमारा ईपी क्या है, हमेशा बाहर के लिए, सरफेस के लिए। तो पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईपी हाइड्रोफिली एंड पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर इज कॉल्ड हाइपो हाइड्रोफिली। जस्ट अपोजिट है, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। अच्छा, सरफेस की अगर बात की जाए तो उसमें याद रखना किसका, वेलिशनेरिया। वेलिशनेरिया एक्चुअली क्या है, एक डायोशियस प्लांट है। क्या है, डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक मेल प्लांट होगा, मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर, और फीमेल प्लांट होगा उसके ऊपर फीमेल प्लांट। मतलब क्या होगा, ये DIOECIOUS, क्या ये, डायोशियस प्लांट। अच्छा, होता क्या पता है, देखेंगे। अच्छा, हम बताते हैं कि इसके अंदर 2 फ्लावर है, मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर। होता ये है कि जैसे बात करें ड्यूरिंग मैचुरेशन, होता ये है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो स्टॉक बोल दें, होल्डिंग स्ट्रक्चर, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर, दैट सपोर्ट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्टॉक कहाँ पड़े, सबसे पहले शुरू किए हम लोग, फ्लावर जब शुरू किए थे तो हमारा जो पेडिसेल था, पेडिसेल विच होल्ड फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल। पेडिसेल वर्क स्टॉक फॉर दी फ्लावर। उसी तरह से हम देखेंगे कि ड्यूरिंग जो है इसके अंदर क्या होगा, एडेप्टेशन ये होगी कि उसका जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर जो होगा क्या हो जाएगा, उसके स्टॉक ऑफ द फ्लावर शुरू में क्या रहता है, क्वाइल्ड रहता है। क्या रहता है, क्वाइल्ड मतलब ऐसे क्वाइलिंग रहती है, रिंग टाइप का। अब जैसी मैचुरेशन होता है ये क्या करता है, अनक्वाइल करता है। क्या करता है, जैसे मान लो कि ये पानी है, कहते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज़
ऑफ वेलिस्नेरिया आर डन इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट पॉलिनेशन। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि सारा का सारा काम जो है वो कहाँ करता है, पानी के अंदर। किसको छोड़ करके, सिर्फ पॉलिनेशन को छोड़ करके। तो कैसे, जैसी मैचुरेशन होती है ना, मतलब इसका पहले ये रहती है, मतलब ये पहले मान लो कि हमारा जो फ्लावर है ना, फ्लावर का जो क्या पेडिसेल, वो क्या है, कॉइलिंग है। कॉइलिंग मतलब कॉइलिंग है, मुड़ा हुआ है, मतलब लेंथ, इसका मतलब लेंथ बढ़ा वो आगे बढ़ा सकता है। अब जैसे मैच्योर हुआ तो अनकॉइल हुआ, क्या हुआ, अनकॉइल हुआ, अनकॉइल हुआ, अनकॉइल हुआ, कहाँ गया, सरफेस पे। फीमेल फ्लावर कहाँ पे आ गया, सरफेस पे। जो मेल फ्लावर है वो पहले इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में रहता है, किसके फॉर्म में, मतलब पैक्ड रहता है। अब जैसी मैच्योरिटी आती है वो बर्स्ट करता है, क्या करता है, मैच्योरिटी आती है, बर्स्ट करती है, वो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे आ जाता है। अब वाटर करंट आती है, आराम से पॉलिनेशन हो जाता है। देखें, ये हमारा जो वेलिस्नेरिया है वो क्या है, डायोसियस प्लांट है। इसके अंदर क्या होती है, उसका जो उसके एडेप्टेशन ये है कि जब वो इमैच्योर रहता है तो उसका जो फ्लावर का जो पेडिसल होता है क्या होता है, कॉइल रहता है। जैसी मैच्योरेशन होती है तो उसकी अनकॉइलिंग होती है और क्या आता है, सरफेस पे आता है। और पॉलन ग्रेन जो उधर रहता है, पॉलन ग्रेन जब हम बात करें मेल फ्लावर का, वो जो ग्रुप में रहता है और जैसी मैच्योरेशन होती है वो बर्स्ट करता है और बर्स्ट करके सरफेस पे आता है, दोनों में क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना, हम बात करें वेलिस्नेरिया हमारा क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। क्या बात करेंगे, एक्वेटिक प्लांट मतलब फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, सॉरी एक्वेटिक नहीं, फ्रेश वाटर है। क्या है, एक्वेटिक तो सब है ना, ये क्या है, फ्रेश वाटर है। अच्छा, सी ग्रास की बात करें तो ये क्या है, मरीन है, क्या है, मरीन। और बाकी अगर हाइड्रिला की बात करें, ये भी क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है। मतलब कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है। ज़ोस्टेरा, जैसे सी ग्रास लिखो, कॉमन नेम सी ग्रास इसीलिए, वो क्या है, वो मरीन है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, उसी तरह से जो है इसके अंदर भी, हाइड्रिला के अंदर भी होता है उसका जो स्पेशल टाइप का। अच्छा, इसके अंदर पॉलिनेशन कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। बाकी का सारा काम कहाँ पे होगा, ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ द वेलिस्नेरिया डन इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट पॉलिनेशन। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रिला का तो सारा का सारा पॉलिनेशन भी क्या होगा, अंदर ही होगा। लेकिन क्या होगा, वहाँ पे पॉलन ग्रेन कैसा होगा, रिबन शेप का होगा, होगा रिबन शेप, ताकि वाटर करंट उसको आसानी से अपने साथ ले जाए। और सिंपल सी बात, अगर जो है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो भी हाइड्रोफिलस फ्लावर होता है ना, उसका जो पॉलन ग्रेन होता है, बहुत ध्यान से सुनना है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है उसके ऊपर जो है एक्साइन के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है। किस चीज़ की, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिसके वजह से जो है हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन कभी भी भीगता नहीं है। मतलब हमारा टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, मतलब कि हाइड्रोफिलस फ्लावर का जो भी हमारा हाइड्रोफिली फ्लावर जो भी है, उसका जो पॉलन ग्रेन होता है क्या होता है, उसके ऊपर स्पेशल म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिसके वजह से वो क्या होता है, भीगता नहीं है। भीग जाएगा तो वेट, उसका वेट बढ़ जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है कि एक स्पेशल म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उसको प्रिवेंट करती है कहाँ से, वेटिंग से। क्लियर है बात। अच्छा, एक और चीज़ पढ़े थे हम, अगर याद हो तो, इस तरह जैसे हम बात करें एनिमोफिलस फ्लावर और एंटेमोफिलस फ्लावर की बात जैसे करेंगे, तो उसमें तो ड्राई रखा था पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन क्या रखा था, ड्राई। लेकिन उधर क्या करना पड़ेगा, स्टिकी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्टिकी बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो स्टिकी बनाने के लिए एक स्पेशल कवरिंग होगी जिसको क्या बोलेंगे, पॉलन किट। याद आ रहा है, पॉलन किट एक ऑयली लिपिड का लेयर होता है, किसकी तरफ, पॉलन ग्रेन की तरफ, ताकि वो क्या हो जाए, कहाँ चिपके, इंसेक्ट के लेग पे चिपके, इंसेक्ट पे, ताकि वो क्या हो जाए आराम से। उसको क्या बोलते हैं, पॉलन किट फॉर्मेशन। तो पॉलन किट फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर, एंड ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हाइड्रोफिली फ्लावर। इट प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, पॉलन ग्रेन को वेट होने से क्या करता है, बचाता है। क्लियर है बात। अच्छा, पॉलन किट कौन बनाया था, याद आ रहा है, टैपेटम। टैपेटम क्या है, टैपेटम हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, तो इसमें आगे लिख लेना। ठीक है, ठीक है। तो हम जो है अगला हमारा जो टॉपिक है जो पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एंटेमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अच्छा, फ्लावर प्रीफर बायोटिक एजेंट ओवर एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इंसेक्ट का, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट में सबसे कॉमन हमारा क्या है, हनी बी। अबाउट 80% ऑफ द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज डन बाय हनी बी। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इसके अलावा जैसे कि बीज है, बीटल्स है, वैस्प है, माउथ है, उसके अलावा एंड्स एंड टर्माइट्स है, उसके द्वारा भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो सजने संवरने की ज़रूरत कहाँ पे है,
इंसेक्ट को ट्रैक करना है और बदले में क्या देना है, फ्लोरल रिवार्ड भी देना है। अच्छा, जो मतलब जो है ना, जैसे कि फ्लावर आया, अच्छा फ्लावर के पास इंसेक्ट क्यों आएगा, कुछ ना कुछ उसको दिखेगा पॉजिटिव, कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ नज़र आएगा, तभी तो हो जाएगा। तो ये जो इंसेक्ट जो उसको जो ये जो फ्लावर जो बैक दे रहा है, मतलब जैसे इंसेक्ट जो है रेगुलर विजिट कर रहा है फ्लावर का, तो फ्लावर उसके बदले जो दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवार्ड। जैसे कि हनी बी आया या फिर बटरफ्लाई आया, तो हनी बी और बटरफ्लाई को फ्लावर ने क्या दिया, नेक्टर जूस दिया, तो ये उसके लिए क्या हो गया, फ्लोरल रिवार्ड। अच्छा, इंसेक्ट, वाई फ्लावर गिव फ्लोरल रिवार्ड, टू सस्टेन रेगुलर विजिट फॉर द इंसेक्ट, ताकि वो पार्टिकुलर इंसेक्ट फ्लावर क्या करके रेगुलर विजिट करे। तो हम लोग देखेंगे जो फ्लावर होगा, अच्छा रेगुलर विजिट करना है तो हमें सबसे पहला फ्लावर क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, लार्ज इन साइज़, ताकि वो क्या हो, दूर से ही देखिए कलरफुल बनाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, फ्रेगनेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फ्रेगनेंस में गुड फ्रेगनेंस वाला भी होना चाहिए, और कभी कुछ इंसेक्ट को भी जो है बैड ऑर्डर भी पसंद होता है, तो उसको जो है बैड फॉल भी कभी कभी जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होना चाहिए उसके अंदर, नेक्टर जूस। नेक्टर जूस के अंदर क्या होगा, नेक्टर ग्लैंड के अंदर नेक्टर जूस होगा, जो क्या है, फ्लोरल रिवार्ड। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरल रिवार्ड इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट द प्रोवाइडिंग समथिंग लाइक नेक्टर जूस, ऐसा भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि इवन द सेफ प्लेस टू ले एग इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोरल रिवार्ड फॉर अ पार्टिकुलर इंसेक्ट। लाइक हम देखे थे, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि फीमेल प्रोन्यूबा माउथ और यक्का प्लांट के अंदर एक ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, या फिर हम बात करें एमोर्फोफिलस फ्लावर के अंदर, तो ये क्या करता है कि इंसेक्ट को जो है एक बढ़िया जगह देता है अपना एग ले करने के लिए। क्या दिया? अच्छा, इसमें फ्लोरल रिवार्ड क्या हो गया, सेफ प्लेस। इस यहाँ अगर देखिए फीमेल प्रोन्यूबा माउथ और जो एमोर्फोफिलस फ्लावर के अंदर फ्लावर जो है फ्लोरल रिवार्ड दे रहा है, क्या, सेफ प्लेस टू ले। तो क्या होगा, ये जो है इंसेक्ट का ये फ़ायदा हो गया कि उसको अच्छा जगह मिल गया अपना एग वेग लेने के लिए, सेफ जगह मिल गया, और प्लांट का ये फ़ायदा हो गया उसके बहाने क्या हो गया, उसका पॉलिनेशन हो गया। जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड, मतलब एक जिस्म दो जान, मतलब कि दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को एक दूसरा चाहिए ही। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे पॉलन ग्रेन जो हमारा होना चाहिए, वो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी नेचर का होना चाहिए उसके। अच्छा, स्टिकी नेचर किस वजह से आएगा कि हम ये देखेंगे पॉलन किट का फॉर्मेशन होगा, और ये पॉलन किट का फॉर्मेशन कौन करेगा, टैपेटम। अच्छा, मतलब इस टैपेटम को पता है कि हमारा जो प्लांट है, वो हमारा जो फ्लावर है, वो जो पॉलन ग्रेन है उसका जो है पॉलिनेशन कैसा होना है, इंसेक्ट के द्वारा। तो वो सोचो कि उसी वक्त वो रिलीज़ कर दिया होगा, ऑयल एंड लिपिड्स जो है एग्जाइन के चारों तरफ रिलीज़ किया होगा। वो कहाँ से, कौन रिलीज़ किया होगा, टैपेटम। क्लियर है बात। पॉलन किट क्या है, ऑयल एंड लिपिड लेयर अराउंड द एग्जाइन टू विच मेक द पॉलन ग्रेन स्टिकी। क्लियर है बात। ठीक है। अच्छा, हम देखे थे कि एमोर्फोफिलस हमारा क्या है, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। क्या है, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ गए, और कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके।